हम जो वकील से बात करते हैं जी कि यार ये आप क्या करते हैं, कल आप नवाज शरीफ को ठीक साबित कर रहे थे, आज इमरान खान को कर रहे हैं, परसों जो है जरदारी साहब को करेंगे, तो वो कहते हैं यार मैं तो वकील हूँ, मेरा तो कोई, मैं तो जिस तरह जर्नलिस्ट हर किसी की खबर देता है, मैं हर किसी की, मैं तो माली हूँ। तो फिर क्या हमारे जर्नलिस्टों की तरह इन वकला को भी अच्छा मैं थोड़ा सियासत से दूर नहीं रखना चाहिए? मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दूं। देखें, दुनिया भर में जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, ओपिनियन मेकर्स होते हैं, वो इवन कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज्वाइन करते हैं एंड दे कट ऑफ देयर रिलेशनशिप विद देयर प्रोफेशनल दे कट ऑफ इट एंड डिक्लेयर। और दूसरी बात ये है, जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लेयर भी करते हैं, इवन पॉलिटिक्स में भी। अगर मेरा भांजा भतीजा या हसन का भाई भांजा भतीजा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो डिक्लेयर करता है, वो बैठ के जगह जगह तज्जिया नहीं मारता है जब तक वो ये ना बताए कि मेरा इसमें इस पार्टी के साथ या उस पार्टी के साथ इंटरेस्ट है। बाहर के ममालिक की बड़े क्लियर एक कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, लेकिन जहाँ तक दूसरी बात वो बेटे के और वालिद का होता है, पेरेंट्स का होता है, भाई भांजे भतीजे का नहीं होता। अच्छा भाई का नहीं होता, भतीजे का भी नहीं होता, जो है वो भाई का नहीं होता, हर एक अपना अपना होता है ना। ठीक है, भाई का नहीं होता, ठीक है, भाई का नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि जर्नलिस्ट जो हैं वो जब ज्वाइन कर लेते हैं तो वो जर्नलिज्म नहीं कंटिन्यू रख सकते। लॉयर्स का मैं जो पहले भी कह रहा हूँ आपको, जब वो गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं तो वो पार्लियामेंटेरियन भी होते हैं, ठीक है, और पार्लियामेंटेरियन होते हुए सेनेटर्स जो है यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बरतानिया में ऐसा नहीं है, मिनिस्टर को नहीं करते प्रैक्टिस, लेकिन कई मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ जो है उन्होंने भी इस्तीफा मिनिस्टर होके फिर पैसे बांटने बारूमों में वो उनकी हाथ में होता है। देखिए फरोग रसीद साहब ने जनरल बाजवा के केस में इस्तीफा दिया, वो वजीर बन जाते थे, शाम को वकील बन जाते थे, किया उन्होंने, ये उन्होंने किया है। और देखिए बात ये है कि जो बार है वो बार है, जो अगर आपके ऊपर कदगन है बीइंग आप होल्डिंग अ पोर्टफोलियो जो एज अ कैबिनेट मेंबर, तब तो आप नहीं पेश हो सकते। लेकिन अगर आप सेनेटर हैं, अब देखिए अब हमने देखा है कि कितने सेनेटर्स हैं, इवन के अली जफ़र साहब को देख लें, ये देख लें इनको, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, तमाम लोग पेश होते हैं ना। अभी भी नवाज शरीफ साहब को कौन रिप्रेजेंट करेगा कल वाले केस में, जो अल अजीज़िया और एवनफील्ड के अंदर? तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब अमजद परवेज़ साहब के साथ जो है वो को कौंसल है, वो वहाँ पर वो उन्होंने देने दलाइल देने और दे भी रहे हैं। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल मुताबिक। और कभी अगर एक आदमी ने, यानी मेरे हिसाब से अगर एक आदमी ने नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है और फिर वो आसिफ अली जरदारी को करता है या इमरान खान को करता है, तो हर केस के अलग अलग मेरिट्स हैं। आपने मेरिट के ऊपर देखना ना, तो उस पे एतराज नहीं है। लेकिन अगर आपने सियासत करनी है, फिर सियासत अगर करनी है, तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अगर आपने सियासत करनी है तो फिर ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, आईनी तौर पे जिस वकील ने किसी जमात को ज्वाइन नहीं किया होता तो वो वकील किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये आइन के अंदर हर शहरी का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के वकील को हायर करे, अपनी चॉइस के वकील को, और वो वकील जो है उसको रिफ्यूज़ करना भी उसके लिए आइनी और कानूनी तौर पे बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है। उसको रीज़न बताने चाहिए कि मैं क्यों रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपके साथ क्यों नहीं चल सकता। वो कला का बहुत बड़ा वकील हमारे साथ मौजूद है, ज़रूर की भी राय ले इस मामले में। नहीं, देखें बात यह है कि एक चीज़ है, वो ठीक है पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो सकती हैं, लेकिन जो आपका रोज़ी कमाने का हक है वो तो आपका है ना। अगर आप पार्लियामेंटेरियन है तो क्या, लेकिन दूसरी की रोजी पे लात मारने का हक तो नहीं है ना। अब सियासतदान की जगह आप जाके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल नहीं है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो मतीला जान साहब सिर्फ इस प्रोफेशन के देखिए पार्लियामेंट के अंदर लॉबी है, उसको रेगुलेट करने का लीगल प्रैक्टिस एंड वो प्रोसीजर एक्ट है, ठीक है, वो कला का। अब उसके एम्बिट के अंदर आके आप अगर आप किसी वकील के चैम्बर में चले जाएं और वो आपका मुकदमा लेने से खाम इनकार नहीं कर सकता है, ये भी उसके अंदर चीज़ें बहुत सारी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से किसी को अपना हक है अब वकील करने का, तो अब अगर एक वकील जो है वो सियासी जमात के पास है, होने को तो बहुत कुछ होता है, मतलब आइडियल सिचुएशन तो कहीं पे भी नहीं है। क्या आपने ये नहीं देखा कि भी एक वकील जो है वो साफ़ी साहब का है और एक क्यूम सिद्दीकी का है, और वो साफ़ी साहब का वकील क्यूम सिद्दीकी से मिल जाता है। ये भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, वो मतलब मिलके जो है ना नीचे से तारीखें पता नहीं कौन सी किधर चली जाती है, उसका केस वो बेचारा देख रहा होता है मेरे साथ हुआ क्या। ठीक, तो चीज़ें बहुत सारी हैं, बट मोरालिटी नहीं है हमारी सोसाइटी कुछ असूल तय होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। देखें ना, मतलब हम बहुत बड़े बड़े केसेस के अंदर तो देखते हैं कि ठीक है नहीं होने चाहिए। एक मौका था कि एतजाज़ एहसन, अब ये भी एक बड़ी मज़े की बात है, एतजाज़ एहसन साहब जो है ना एक जज साहब के वकील थे, फिर उन्होंने कहा मैं इनके सामने पेश नहीं होऊंगा। वो दोनों अब लेकिन वो पेश ना होने के मेंबर है, वो पेश ना होने के चक्कर में उन्होंने अपनी फीस डबल कर दी।
अच्छा, फेश ना होने के चक्कर। और ये भी एक इंटरेस्टिंग कि वो और लतीफ़ कोसा पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, तो माजी में वजीर मुशीर भी रहे हैं, गवर्नर रहे हैं जी, गवर्नर रहे हैं, वज़ीर दाखिला रहे हैं। साफी साहब, बरतानिया में जो MP होता है, मेंबर पार्लियामेंट, अगर वो लॉयर है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन के अंदर लॉबीज एक्टिव होती हैं जो उन्हें एज अ लॉयर हायर करके फीस देती हैं और काम पार्लियामेंट में करवाती हैं। अच्छा, हमारा वक्त, ये प्रॉब्लम है, वक्त भी मुकम्मल है, लेकिन दूसरा टॉपिक हम भूल गए मुकम्मल उसके लिए वक्त में कि जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी दोनों के खिलाफ रेफरेंसेस आए हैं। इन दोनों में क्या कदर मुश्तरक है, क्या दोनों में मुखालफत है, यानी एक कोई मुवाफ़क़त नहीं है? चार्जेस जो जस्टिस मज़ाहिर पे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वो 10 उन पे एलिगेशन हैं, और उन एलिगेशन की सीरियस इतने हैं कि बार कोई भी उनके साथ नहीं है, बल्कि कुछ बार जो हैं, जो पाकिस्तान बार कौंसिल उनके ख़िलाफ़ है, कंप्लेनेंट है, वकील कोई भी उनके साथ नहीं है। जस्टिस काजी फाइसा के साथ सारी बार खड़ी थी, दोनों वकला के धड़े खड़े थे, और उनका मामला था कि उनकी जो फैमिली की थी वेल्थ या प्रॉपर्टी, वो जो है वो डिक्लेयर नहीं थी। यहाँ कुछ और मामलात हैं और उसकी अभी तक डिटेल भी नहीं पता, जब केस दोबारा ओपन हियरिंग आएगी तो तब पता चलेगा। ये दोनों रेफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों में कोई ममासलत नहीं। देखें, स्ट्रेटजी एक ही, जस्टिस मज़ाहिर की भी वही स्ट्रेटजी है कि उन्होंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फाइल की है, और उनकी तरफ से ये है कि जी मेरे पे जो रेफरेंस फाइलिंग है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक। सबसे बड़ा डिफरेंस, आई एम सॉरी टू कट यू, कि जो काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस था वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, हाँ, और जो ये जो कंप्लेंट है ये कॉमन सिटीजन की एक कंप्लेंट है, और ये दोनों में बहुत फर्क है। वो आईनी रेफरेंस वो रियासत की तरफ से थी, और ये फर्क दूसरा वो जज की अहलिया के वजह से वो रेफरेंस सामने आया था, उनके एसेट्स की वजह से, और इल्ज़ाम ऑब्वियसली ये था कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए उनके डिटेल्स में, जबकि यहाँ पे पर्सनल एलिगेशन हैं जज के ऊपर कि उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा मुबैना प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भी अब बातें आ रही है ना कि जी जस्टिस मज़ाहिर साहब जो है शायद रिज़ाइन कर दें, तो मैं तो नहीं चाहता वो रिज़ाइन करें। मैं चाहता हूँ कि वो मुअज़्ज़ज़ जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो मामला है, एक दफ़ा इसका तयन हो कि वो इनोसेंट हैं या वो जो है मुजरिम है। अगर मुजरिम हैं तो उनको उसका कॉन्सिक्वेंस बर्दाश्त करना चाहिए, और अगर इनोसेंट हैं तो उनको क्लियर होना चाहिए। और वैसे जब तक वो, यानी मैं ये नतीजा कर सकता हूँ कि केसेस नवाज शरीफ के खिलाफ भी थे, इमरान खान के खिलाफ भी हैं, लेकिन केसेस में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। बनाने वालों में कोई फ़र्क नहीं है, केसेस में फ़र्क। हाँ, रेफरेंस फाइज ईसा साहब के खिलाफ भी था और इनके खिलाफ भी। बनाने वालों में नहीं, वो एक केसेस बनाए गए थे, और एक जो फ़र्क इसलिए है रेफरेंस में नवाज शरीफ वाले के इन्होंने खुद जो है वो अपने ये उनके अमाल हैं जो उनके मुंह के सामने आ रहे हैं। रेफरेंस जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस बनाने के, तो बनाने वालों में भी फ़र्क है ना। जी बिल्कुल, उनके खिलाफ रियासत की तरफ से आई थी, इनके खिलाफ एक इंडिविजुअल की तरफ से, उनके खिलाफ बीवी की वजह बनाया गया था, इधर इनके अपने, और वो डिपेंडेंट नहीं थे। नहीं, डिपेंडेंट नहीं थे, यहाँ पे तो साहब के अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है भाईजान। चले, बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये वो कला के किरदार पे अगर आप लोग मेरे साथ वादा करें कि कुछ शेयर करेंगे तो मैं इस पे एक प्रोग्राम प्लान करता हूँ। नहीं, उसमें जो है ना, नहीं, मुझे जवाब दे, शेयर करेंगे तफसीलात। हाँ, क्यों नहीं, बस चलें, ठीक है।